वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 48 साइज डबल कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग और ये है फुल मेजरमेंट। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 16 इंच। आप लोग हाइट के अनुसार लेंथ रख सकती है, लेकिन ये जो नॉर्मली ब्लाउज का मेजरमेंट है वही लिया है मैंने। तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ही लिया है। इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लिया और चेस्ट है 48 इंच। 48 को 4 से डिवाइड करने से होता है 12 इंच। तो मैंने इसी तरह से 12 इंच में मैंने मार्किंग कर दिया और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। अभी इसी तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और मैंने अभी कमर के लिए मार्किंग नहीं किया है, सिलाने के टाइम में मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करूँगी फिटिंग के टाइम। और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हर साइज़ में बैक पार्ट में 1.5 इंच लेना आर्म होल। और जितना मैंने आर्म होल लिया है उससे मिडिल से इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 2.5 इंच। इसका जो चेस्ट है बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने जो नेक है नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और नेक का डीप लिया है मैंने 11 इंच। आप लोग चाहे तो नेक का डीप कम ज़्यादा कर सकती है और बैक साइड में चाहे तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है बैक साइड का डिज़ाइन। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए टेकन के लिए मार्किंग करना है। और टेकन का लंबाई मैंने रखा है 4 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच रखा है। और मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो फर्मा है, फर्मा को फैब्रिक में रखकर कैसे कटिंग करना चाहिए उसका फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मेरा बैक पार्ट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का लेंथ लिया है मैंने 17 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ही ले लूँगी। और चेस्ट है 48 इंच। 48 को 4 से डिवाइड करने से होता है 12 इंच। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच और उसके बाद मार्किंग कर दूँगी। और मैंने फ्रंट साइड में 1 इंच क्यों ज़्यादा लिया आप लोगों को बताई नहीं, क्योंकि जो फ्रंट साइड में बेल्ट होता है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। और आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने फ्रंट साइड में 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1 इंच लेना आर्म होल की गुलाई के लिए। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। अभी नेक में भी गुलाई का शेप दे दूंगी। इसी तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने शोल्डर लिया था, शोल्डर से नीचे तक 13.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से सीधा कर लिया है। और नीचे का पार्ट होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए मैंने 8 इंच लिया है। और आर्म होल की साइड से मैंने लिया है 2.5 इंच, 2.5 इंच लिया है आर्म होल की साइड से। और जितना मैंने नेक लिया था, नेक की ऊपर से मैंने 1 इंच ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर दिया और कटोरी का शेप भी दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था, कटोरी को इस तरह से हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी। और ये जो मार्किंग किया है उसका लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच लिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दूंगी। और ये जो बेल्ट है, बेल्ट का हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट को मैं कटिंग कर रही हूँ।
और आप लोगों को मैं जिससे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग भी वैसे कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और इसका ब्लाउज़ कैसे टिचिंग कर सकती है आसान तरीके से एंड फिनिशिंग से, उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो कटोरी को पार्ट को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। अभी कटोरी को पार्ट को बड़ा करना है, तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है फर्स्ट कटोरी को, और चारों ओर मैं मार्किंग कर दूंगी। अभी इस पार्ट को बड़ा करना है और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है, इस साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी और ये साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी, 1.25 इंच। अभी उसको जिस तरह से शेप है कटोरी का इसी का शेप दे दूँगी, गुलाई का शेप दे दूँगी। और बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि जो कटोरी होता है वो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग शायद अच्छी तरह से ये जो कटोरी को पार्ट बड़ा करना है वो अच्छी तरह से नहीं करती है। आप लोग कटोरी को पार्ट को बड़ा करेंगे तो कभी भी कटोरी सिलाने के बाद छोटा नहीं होगा। तो ये जो कटोरी को फर्स्ट पार्ट है, मतलब 1 नंबर कटोरी है, वो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है फर्स्ट कटोरी को। अभी मैं सेकंड कटोरी को भी कटिंग कर लूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो इसी तरह से फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट में आया है 11 इंच, तो लंबाई में मैं 11 इंच ले लूँगी, तो हो गया है 11 इंच। और चौड़ाई में ले लूँगी 4.5 इंच, चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच लिया है। और यह साइड से मैंने 1 इंच पे एक मार्किंग किया और यह साइड से भी मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग किया और नीचे से मैंने 1/2 इंच मार्किंग किया, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो बेल्ट में होगा। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है, उसके बाद शेप दे देना है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोगों भी इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो परफेक्ट होगा। तो ये कटोरी को कटिंग करने के बाद आप लोग चेक कर लेना एक बार कि सही तरीके से जो कटिंग है वो हुआ कि नहीं, इस तरह से चेक कर लेना। गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं, आप लोग हमेशा ही चेक कर लेना। तो ये है एक एक पार्ट हो गया है मेरा। अभी सिर्फ स्लिप कटिंग करना बाकी है। तो जो बैक पार्ट है ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मार्किंग मेजरमेंट लिया है। तो मेजरमेंट में आया है 12 इंच। 12 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया है और उसका लंबाई मैंने रखा है 9 इंच। स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच रखा है। आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। और जितना लंबाई लिया है उससे 3.5 में और एक मार्किंग कर देना है। तो जो मार्किंग किया था उसको मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 में एक मार्किंग किया है और नीचे की साइड से मैंने 2.2 में एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी और गुलाई का शेप दे दूंगी। जो स्लीव है उसका गुलाई का शेप दे दूंगी। इसी तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और मुहूरी जितना ही इतना ले लेना। तो मुहूरी है 7 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। अभी उसको भी मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा ही 1/2 इंच अंदर रखते हैं स्लीव को कटिंग करना। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना।
और ये जो फर्मा है वो मुझे एक दीदी ने बोला था कि 48 साइज़ का फर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी के लिए मैंने ये कटिंग किया है। सो आप लोगों को भी इस तरह से फर्मा चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।